हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 70 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के रिप्लेस फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं। इन सभी फंक्शंस का एक ही काम होता है, किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को या करैक्टर को रिप्लेस करके कोई दूसरा स्ट्रिंग या करैक्टर डाल देना। तो आइए समझते हैं इनका क्या अलग अलग मतलब है और इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है। अब इसके अंदर हम एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस किसे करना चाहते हैं? जहाँ पर भी PHP लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 बार PHP लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ पाइथन से। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगा नया, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर PHP की वैल्यू को हमने पाइथन से रिप्लेस कर दिया। तो PHP में इस तरह का कोई भी रिप्लेसमेंट अगर आप स्ट्रिंग के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जिससे हम कहते हैं str_replace। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है। देखिए, जैसे हमने इसके अंदर PHP फाइंड करना था तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद किससे रिप्लेस करना है, किसी करैक्टर से या किसी स्ट्रिंग से। तो जैसे हम यहाँ पर रिप्लेस किया पाइथन से, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, मतलब कि किस स्ट्रिंग के अंदर आप ये रिप्लेसमेंट करना चाहते हो। तो देखिए, हमारा जो स्ट्रिंग है वो है वेरिएबल a, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन है str_replace, ये बेसिकली एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ एक PHP कैपिटल लेटर में और इसको मैं फाइंड किस में कर रहा हूँ, इसी वाले स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल a के अंदर है, तो देखिए ये कुछ भी स्ट्रिंग फाइंड नहीं कर सकेगा और ना ही कुछ रिप्लेस कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी PHP 2 बार लिखा हुआ है ये दोनों में ही स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? कैपिटल लेटर में PHP, तो इसे फाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। इसमें हूबहू यही फाइंड करेगा जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह के फाइंड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आता है जो एक केस इनसेंसिटिव फंक्शन है, उसका नाम है str_replace। आई का यहाँ पे मतलब होता है केस इनसेंसिटिव। ये भी बिल्कुल str_replace की तरह ही काम करता है, मगर अगर हम इसके अंदर कैपिटल लेटर में PHP सर्च करेंगे तो ये दोनों PHP को ही रिप्लेस करके पाइथन लिख देगा, क्योंकि ये एक केस इनसेंसिटिव फंक्शन है। अब हम अपना तीसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है sub_str_replace। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है a और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर PHP से लेकर कोमा, आई लव, इन 3 वर्ड्स को रिप्लेस करके एक नया स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ पाइथन एंड। तो ये रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास नया स्ट्रिंग आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा आ गया आई लव पाइथन एंड PHP 2। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग से रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसका नाम है sub_str_replace। सब का मतलब है सब स्ट्रिंग रिप्लेस। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, जैसे हमारे यहाँ पर है वेरिएबल a। फिर उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट, कि हमें रिप्लेसमेंट किससे करनी है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पाइथन एंड, तो उसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोड्स के अंदर दे देंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टार्टिंग पोजीशन, थर्ड पैरामीटर, कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है रिप्लेसमेंट करने के लिए। फिर लास्ट में आता है लेंथ, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम ये नहीं देंगे तो PHP से लेकर सारा एंड तक जितना भी हमारा स्ट्रिंग है उस सबको ये रिप्लेस कर देगा पाइथन एंड से। और अगर हम यहाँ पे लेंथ दे देते हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पे लेंथ बन रही है यहाँ पे स्पेस की, वो हम यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे तो ये स्टार्टिंग और लेंथ की जो हमारी यहाँ पर लेंथ है उसके बीच में से ये रिप्लेस कर देगा इस सब स्ट्रिंग को। इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन जो है वो है str_tr। इस फंक्शन को बेसिकली हम तब यूज करते हैं अगर हमने बीच में से किसी एक स्ट्रिंग को नहीं बल्कि एक करैक्टर को रिमूव करना हो या उसको रिप्लेस करना हो। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर 2 करैक्टर्स को रिमूव करना चाहता हूँ, O और E को। जहाँ जहाँ O आ रहा है और जहाँ जहाँ E आ रहा है उनको रिप्लेस करना चाहता हूँ I और K से। मतलब कि जहाँ O आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे I से और जहाँ E आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे K से। तो इसके लिए हमारे पास PHP में स्पेशल जो फंक्शन है उसका नाम है str_tr। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग, जैसे हमारा यहाँ पर है वेरिएबल a। फिर है फ्रॉम, जैसे हमने यहाँ लिख देंगे O और E। और 2, किससे रिप्लेस करना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे I और K को। इसी फंक्शन को यूज करने का एक हमारे पास दूसरा सिंटेक्स भी होता है, वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर बेसिकली 2 ही पैरामीटर आएंगे, एक है स्ट्रिंग और एक है एरे। एरे जो होगा वो एक एसोसिएटिव एरे होना चाहिए। ये कैसे काम करेगा? इसमें जहां पर भी जो कीज होंगी उनको ये सर्च करेगा स्ट्रिंग के अंदर और जहां वो कीज मिल जाएंगी उसको वो रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन सारे रिप्लेस फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं।
यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक str नाम से एक वेरिएबल भी लिया है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा दी है। अब मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ जहाँ पर वर्ल्ड लिखा हुआ है, 2 बार वर्ल्ड आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ अर्थ से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है str_replace। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इको लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा str_replace। ये देखिए अब इसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, तो हमने इसमें फाइंड करना है वर्ल्ड। इसमें जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है रिप्लेसमेंट, कि हमने किससे रिप्लेस करना है इसे। तो मैं एक नया वर्ड लिख देता हूँ अर्थ। और जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, कि हमारा स्ट्रिंग कौन सा है। तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो है str। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जहां जहां पर भी वर्ल्ड आ रहा था वहां इस समय अर्थ आ चुका है। आप देख रहे हैं 2 बार वर्ल्ड आ रहा था, वहीं पर 2 बार अर्थ आ चुका है। मैं इसमें किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकता हूं इसमें से। मैं अगर यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है अगर उसको यहाँ पर नील कर देता हूँ, मतलब कि इसको अनफिल कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जहां जहां पर भी वर्ल्ड आ रहा है उसकी जगह स्पेस एंटर कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर जहां जहां पर भी वर्ल्ड आ रहा था वहां वहां पर स्पेस आ चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं एक ही साथ 2 वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखिए जैसे जहां जहां पर भी हेलो लिखा हुआ है वहां पर मैं लिखना चाहता हूँ हाय, और जहां पे वर्ल्ड लिखा हुआ है वहां लिखना चाहता हूँ अर्थ। तो इसको मैं कैसे इसी फंक्शन के थ्रू यूज करके कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर एरे बनाना पड़ेगा एक। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ कि मेरे को पहले फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाइंड नाम से। यहाँ पे मैंने फाइंड नाम का एक एरे बना लिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज दे देता हूँ। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ उसका नाम है हेलो। उसके बाद मैं यहाँ पर जो फाइंड करना चाहता हूँ उसका नाम है वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे बन चुका है। अब मैं इसको रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ उसके लिए भी मैं एक नया एरे बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ रिप्लेस। आप जौन सा मर्जी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, मैं इसलिए यही नाम रख रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हेलो आ रहा है मैं उसको रिप्लेस करूँगा हाय से, और जहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा हुआ है मैं उसको रिप्लेस करूँगा अर्थ से। ये देखिए अब देखिए जहाँ पर मैंने वर्ल्ड लिखा हुआ था वहाँ पर मैं अपना वेरिएबल लिख देता हूँ फाइंड, और जिससे मेरे को रिप्लेस करना है उसका वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है रिप्लेस, तो उससे मैंने रिप्लेस लिख दिया और हमारा जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा। अब इसका फायदा क्या है, हम एक ही बारी में मल्टीपल वर्ड्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर, और वो भी एक ही बार हम str रिप्लेस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जहाँ पर हेलो आ रहा था वहाँ लिखा आ गया हाय, और जहाँ पे वर्ल्ड लिखा होता वहाँ पे लिखा आ गया अर्थ। ये देखिए 2 बार अर्थ लिखा आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है ये एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। तो देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पर सर्च करता हूँ कैपिटल लेटर में वर्ल्ड, तो अब ये इसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी कुछ रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। यहाँ दोनों जगह वर्ल्ड ही लिखा हुआ, यहाँ पे अर्थ नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वो है कैपिटल लेटर में वर्ल्ड, और कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए हम अपना दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है str_i रिप्लेस। आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है अर्थ और अर्थ, आप देख रहे हैं। अब जो ये हमारे फंक्शन है str_i रिप्लेस और str रिप्लेस, इन दोनों फंक्शंस का यूज हम एरे के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक एरे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर जो मैंने str लिया है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ और नीचे दोनों एरेस को रिमूव कर देता हूँ और इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब देखिए इस एरे के अंदर मैं कुछ कलर्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, जहाँ पर भी रेड लिखा हुआ है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ पिंक से। ये देखिए तो जब मैं इस फंक्शन को एरे के अंदर रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करता हूँ तो अब ये हमारे को ये जो फंक्शन है ये एक एरे रिटर्न करता है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम इको नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है प्रिंट आर। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन के अंदर मैंने अपना ये फंक्शन डाल दिया str रिप्लेस। तो इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर भी डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने प्री टैग स्टार्ट किया और इसको मैं नीचे एंड भी कर लेता हूँ। ये देखिए
अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, जहाँ पर भी इसे रेड मिलेगा उसको ये रिप्लेस कर देगा पिंक कलर से। अब देखिए जो रेड है वो सिर्फ सेकंड नंबर पे ही है, उसको ये रिप्लेस कर देगा पिंक से। यहाँ पे ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल str। हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम है कलर। तो देखिए मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया कलर को। अब मैंने दोबारा से फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे रिटर्न हुआ है और उसके अंदर जहाँ पे सेकंड नंबर पे रेड आ रहा था वहाँ इस समय पिंक हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हम इस फंक्शन को str अंडरस्कोर रिप्लेस को एरेज के अंदर भी रिप्लेस करने में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना फोर्थ फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है सब str अंडरस्कोर रिप्लेस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और अपना यही एक्टिवेट करके इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है सब str अंडरस्कोर रिप्लेस। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को जो अपना पैरामीटर देना है, सबसे पहला पैरामीटर वो है हमारा स्ट्रिंग। तो हमारा स्ट्रिंग है str। उसके बाद मैं इसमें क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो वो है मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ अर्थ। ये देखिए अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है वो है स्टार्टिंग पोजीशन, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर स्पेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्पेस के बाद से, तो देखिए एच का जो इंडेक्स है वो है 0, ई का है 1, एल का है 2, फिर 3, फिर 4 और 5 है स्पेस का, और 6 पे हमारा जो है डब्ल्यू शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ डब्ल्यू से लेकर बिल्कुल एंड तक ये रिप्लेस होके हमारे पास यहाँ पे नया वर्ड आ जाए अर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग पोजीशन है वो लिखूंगा 6। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हेलो के बाद यहाँ पे स्पेस आ रही है और यहाँ पर उसके बाद आ गया अर्थ। तो अगर मैं इसमें एंड पोजीशन नहीं देता, मतलब कि जिसको हम कहते हैं लेंथ, तो ये बिल्कुल एंड तक हमारा जो पूरा स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर लेंथ दे देता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दी 10। अब 10 का क्या मतलब है, 6 तो हमारा यहीं पर था, अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा लेंथ। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए W से लेकर यहाँ तक इसको रिप्लेस कर देगा ये, और इसकी जगह लिख देगा अर्थ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर बीच में लिखा गया अर्थ, फिर उसके बाद आ रहा है वर्ल्ड इज़ नाइस। मैं इसमें जो लेंथ है उसको नेगेटिव में भी दे सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ माइनस में, मैं इसको देना कहाँ तक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वर्ल्ड से लेकर यहाँ तक, मतलब कि जहाँ पे नाइस लिखा हो यहाँ तक रिप्लेस कर दे इसे। तो देखिए इसको मैं माइनस में दूंगा तो कैसे दूंगा, देखिए ई का जो इंडेक्स है वो है -1, सी का है -2, आई का है -3, फिर -4 और स्पेस का है -5। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -5। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हेलो के बाद आ रहा है अर्थ, और उसके बाद लास्ट में जो -5 से लेकर स्पेस से लेकर बिल्कुल एंड तक था वो था नाइस। तो इसने उसको यहाँ पर दिखा दिया। तो आपने देखा कि हम नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं लेंथ की। और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कुछ डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग जो पोजीशन है उसको लिख दूंगा 0 और यहाँ पर भी लिख दूंगा 0, लेंथ में भी 0 और स्टार्टिंग पोजीशन भी 0। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हेलो से पहले यहाँ पर लिखा गया अर्थ। तो ये था बेसिकली हमारा फंक्शन सब स्ट्रिंग रिप्लेस। इसका काम क्या होता है, बेसिकली बीच में से किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करके कोई दूसरा स्ट्रिंग या वर्ड या करैक्टर डाल देना। अब हम अपना चौथा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है strtr। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन की जगह पे उसका नाम लिख देता हूँ strtr। अब इसके अंदर बेसिकली 3 ही पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिंग, उसके बाद हम किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए हम इसमें एक करैक्टर भी डाल सकते हैं और मल्टीपल करैक्टर भी डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ई और ओ, और मैं इस सब को रिप्लेस करना चाहता हूँ आई और ए से। तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी ई आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक ई आ रहा है और लास्ट में भी एक ई आ रहा है, उसको ये रिप्लेस कर देगा आई से। और जहाँ पर भी ओ आ रहा है उसको रिप्लेस कर देगा ए से। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जहाँ पर ई आ रहा था वहाँ पर आ गया आई, यहाँ पर भी आ चुका है आई, और लास्ट में नाइस में भी यहाँ पर आई आ चुका है। और जहाँ पर ओ आ रहा था, देखिए यहाँ पर ओ आ रहा था, वर्ल्ड में भी ओ आ रहा था, वहाँ पे ए आ चुका है। और अगर मैं इस फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैं हेलो को रिप्लेस करना चाहता हूँ हाई से, और जहाँ पर भी वर्ड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ अर्थ से, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एरे यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एरे भी बना लेता हूँ। मैंने एक एरे नाम का ही वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक एसोसिएटिव एरे बनाना पड़ेगा।
तो एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को लेनी पड़ेगी एक की। तो देखिए की में मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, जिसको ये फाइंड करेगा, और जब ये इसे मिल जाएगी तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगा हाई से। तो उसकी वैल्यू में मैं यहाँ पर हाई लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और वर्ड को भी रिप्लेस करना चाहता हूँ जहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ अर्थ से। ये देखिए, अब इसके लिए मेरे को इस एरे को, जो हमने ये एरे बनाया है, इसको कॉपी करके अपने सेकंड पैरामीटर में डालना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर इस एरे को सर्च करेगा, मतलब कि उनकी कीज़ को पहले ये सर्च करेगा हेलो, जहाँ पर भी इसे हेलो मिलेगा वो उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, मतलब कि हाई से। और फिर ये सर्च करेगा वर्ल्ड को, जहाँ जहाँ पर भी इसे वर्ल्ड मिलेगा, देखिए जैसे 2 बार है, उसको ये रिप्लेस कर देगा अर्थ से। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए जहाँ पर हेलो लिखा हुआ था वहाँ पे लिख दिया इसने हाय, और जहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ था देखिए 2 बार, वहाँ पर इसने लिख दिया अर्थ। तो आपने देखा कि हम कैसे अलग अलग तरीकों से स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी स्ट्रिंग के फंक्शंस को हम एरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर अगर स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं तो उसके अंदर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।